हेलो दोस्तों, आपका श्री साईं क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स। सबसे पहले जो सेक्टर है वो है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। सेकंड इज अ डेमोग्राफिक कंडीशन। नेक्स्ट इज अ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम ये चारों पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स क्या होता है? जब हम दूसरी कंट्री से सेल या परचेज करते हैं। सेल या परचेज मतलब दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल क्या हुआ, हम दूसरी कंट्री से या इंडियन दूसरी कंट्री से को एक्सपोर्ट करने लग गए। क्या एक्सपोर्ट करने लग गए? रॉ मटेरियल। और दूसरी कंट्री से हम परचेज करने लग गए, दैट इज फिनिश गुड। दिस इज द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बन गए। एक्सपोर्टर बने ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट था। नेगेटिव पॉइंट कैसे? नेगेटिव पॉइंट ऐसे बना कि जो हमारे यहाँ पे सूती यानी कॉटन, जूट, यहाँ पे हम उसे बहुत सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल ने क्या किया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाके वहीं पे उसको प्रोड्यूस करके हमें बहुत महंगा बेचते थे। बिकॉज उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, दैट इज अर्निंग ऑफ द मोर एंड मोर मनी। नेक्स्ट इज अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का बहुत ज्यादा कंट्रोल होने लग गया इन द इंडियन इकोनॉमी। उनका पूरा मोनोपोली कंट्रोल था, यानी हम अपने पूरी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट इज अ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। धीरे धीरे हमारी जो समृद्धि थी, हमारी जो वेल्थ थी, ठीक है, वो धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने लग गई। ठीक है, क्योंकि हम इतने महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारा पैसा तो दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है ना। तो वो क्या है? दैट इज अ ड्रेनेज ऑफ द इंडियन वेल्थ। हमारा सारी जो धन दौलत सब चीजें यहाँ से, ट्रेजरी यहाँ से जाके वो दूसरी कंट्री के अंदर जा रही थी। तो दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। सेकेंड इज अ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा था, और जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा था। बर्थ रेट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेथ रेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ पर 1000 इन अ ईयर। तो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह लीजिए या नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ रेट जो है बहुत ज्यादा हो गया था और उतना ही डेथ रेट भी हो गया था। सेकेंड इज अ लिटरेसी रेट, बहुत कम हो गया था, लोग एजुकेटेड नहीं थे। एजुकेशन ना होने की वजह से भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। तो देखिए लिटरेसी रेट बहुत कम था। मैन में अगर हम कहें अप्रॉक्स 16% था, और अगर वीमेन की बात करें तो वहां पे 7% हमारा अप्रॉक्सीमेटली वीमेन का तो ना के बराबर एजुकेशन था। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। सारी जो मनी है वो ड्रेनेज हो रही है टू द अनदर कंट्री। तो हेल्थ पे जब एजुकेशन नहीं होगा तो वहां पे डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, और अगर वैद भी हैं तो वो क्या है, अंडर द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश रूल था, तो यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज बिल्कुल ना के नेग्लिजिबल थी। नेक्स्ट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम था। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारा कैटेगरी है दैट इज अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज अ सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड इज अ टर्शियरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर यानी प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंसी किसकी थी? प्राइमरी सेक्टर की थी। दैट इज अप्रॉक्स 70 to 75% प्राइमरी सेक्टर जो है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी डिपेंडेंसी थी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे कितना था? ऑलमोस्ट 10%। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज अ टेरिटरी सेक्टर। यहाँ पे जो हमारा योगदान था वो था 15 से 20% इन द सर्विसेज यानी टेरिटरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स डेवलप हो गई थी,
एट द ब्रिटिश रूल, लेकिन वो रोड सिर्फ और सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए थी कि वो क्या करते थे, अपने जो भी हमारे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डेवलप कर दी। लेकिन इतनी भी ग्रोथ नहीं हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से शहर से गांव जाना चाहता है तो उसके लिए कोई रोड, कोई ग्रोथ नहीं की गई थी। उनके लिए फैसिलिटीज के लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नेक्स्ट इज अ रेलवेज। रेलवेज यस डेवलप हुई थी, ग्रोथ हुआ था, लेकिन वो रेलवेज सिर्फ इसलिए था कि यहाँ से रॉ मटेरियल वो लेके जा सके, ब्रिटिश रूल वाले यहाँ से लेके जा सके और वो एक्सपोर्ट कर सके फाइनल गुड्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उन्होंने रेलवे को ग्रो किया था। नेक्स्ट इज एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी आया था, पर वो इतना नहीं था कि हम इसे काउंट कर सके कि वहां पे हमारे लिए ये यानी काउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यानी टेलीग्राफ बहुत एक्सपेंसिव आया था, ठीक है, मेल हम कर सकते थे, यानी दैट इज मेल मतलब पोस्ट हम कर सकते थे, तो ये कम्युनिकेशन आया था, बट इट वाज सो मच एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द 4 पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ये 4 पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर है, पूरा कंप्लीट हो गया इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।